ये सिस्टम सालाना 12,000 पर मंथ एवरेज यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। इस फैक्ट्री की जो बिजली की कंजम्पशन है वो किस चीज़ की है, ये जो एवरेज आ रही थी ये 10,000 से लेकर 16,000 तक यूनिट की एवरेज आ रही है। इस सिस्टम की जो माउंटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसमें वाटर प्रूफिंग इसकी जो है इंश्योर की गई है और ये इन बीम्स के नीचे जहाँ जहाँ पे इनके कॉलम्स थे उन कॉलम को भी फॉलो किया गया है। इसमें न्यू एज, फास्ट, पाकिस्तान केबल, MCI केबल, इन सब में से एक वायर जो है 6 mm का चुनाव किया गया है। हमने 250 किलोवाट के हवावे के इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रेमिसेस है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसी जगह के ऊपर ये स्ट्रक्चर, इतने हैवी स्ट्रक्चर लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इरफान, फाउंडर स्मार्ट सन पावर कंपनी। आज हम रवात में आए हैं। हमारा सालाना यहाँ पर जो सिस्टम 100 किलोवाट का लगा है, इसका हम ओवरव्यू करने आए हैं कि ये सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। ये हम इसको चेक करने के लिए आए हैं। ये इस वक्त रवात का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर हम जिस जगह पर आए हैं ये जगह है एक प्लास्टिक बोतल्स बनाने वाली फैक्ट्री। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है। इस फैक्ट्री की जो बिजली की कंजम्पशन है वो किस चीज़ की है और कितनी है, कितनी थी, वो भी हम इसको देखेंगे। और सोलर लगने के बाद जो है इसकी प्रोडक्शन का कितना फ़ायदा इनको हो रहा है वो भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री है ये इसमें बोटल्स जो हैं यहाँ पर बन रही है। ये 3 प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर लगे हुए हैं और इसी तरह के यूनिट नीचे भी हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया है। ये फैक्ट्री का बिल है, जब सोलर नहीं लगा था तब इसकी जो बिलिंग है वो हमें नज़र आ रही है। इसमें तकरीबन जो इनकी कंजम्पशन है ये जो एवरेज आ रही थी ये 10,000 से लेकर 16,000 तक यूनिट की एवरेज आ रही है। बीच में कुछ जगहों के ऊपर 5,520 भी है, जब इनकी प्रोडक्शन उन दिनों में अगर कम थी तो उस वक्त है, और जब ये इनका मीटर जो है इस टाइम पर फंक्शनल नहीं था तो ये उस वक्त की है। तो हम उसके बाद से हमने जब इसकी कैलकुलेशंस की हैं तो उसके हिसाब से जो बनता है वो हमें नज़र आ रहा है। इसमें हमें ये 12,600 यूनिट भी नज़र आ रहे हैं, 11,960 यूनिट भी नज़र आ रहे हैं, और जो इनकी बिलिंग नज़र आ रही है वो तकरीबन कोई 3 लाख से लेकर जो है वो 10 से 12 लाख तक की जो है रेगुलर बिलिंग इनकी आ रही थी। तो इसको पूरा करने के लिए जो सोलर सिस्टम है वो लगाया गया। ये सिस्टम सालाना 12,000 पर मंथ एवरेज यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। हमने चेक कर लिया कि जो हमारा सोलर जो इनका लोड है वो 10 से 13,000 यूनिट की एवरेज का है, जिसके लिए ये जो कैपेसिटी का प्लान किया गया और उसी हिसाब से इसको माउंट किया गया और इसको इंस्टॉल किया गया। मज़ीद अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम इंस्टॉल्ड हुआ है, इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करते हैं। ये है प्रीफैब एक छत, ये छत है इनकी। ये इस सिस्टम की जो माउंटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ये वो छत है जिस छत के ऊपर लगाना, इसका प्लान करना, ये एक बड़ी अहमियत रखता था। यहाँ पर अगर हम आपको दिखा सकें तो ये इनकी स्लोप जो है ये हम सेंटर में खड़े हैं। एक स्लोप इनकी टुवर्ड्स साउथ है, एक स्लोप इनकी टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो हमने इसमें गार्डर का इस्तेमाल किया। हमने इनकी जो फैब्रिकेशन का जो वर्क हुआ है, फैब्रिकेशन जो इनकी तैयार छत है उसके ऊपर हमने वेट कम से कम अप्लाई करने के लिए जहाँ जहाँ पर इनके नीचे जो है बीम्स थे उन बीम्स के ऊपर इनको वेल्ड किया गया और उसके बाद इसमें वाटर प्रूफिंग इसकी जो है इंश्योर की गई है। ये दरमियान में चलने का रास्ता बरकरार रखा गया है। साथ साथ इसके अंदर आप अगर देखें तो इस सेटअप की और इस सेटअप की जो वायरिंग है इसको भी इस तरीके से मैनेज किया गया है कि वो वायरिंग जो है उसमें ये रास्ते को डिस्टर्ब नहीं कर रही। ये सामने अगर एक तरफ से आप देखें तो इधर से लेकर ये सारे के सारे जितने भी पैनल्स हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग की गई और इसको इसके ऊपर माउंट किया गया। माउंट करने के बाद सेफली इन पैनल्स को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये है तैयार छत, प्रीफैब छत है। इस छत के ऊपर लगाने के लिए जो इनके बीम्स थे
ये एक बीम से लेकर दूसरे बीम तक का जो फासला है, इस बीम को हमने कैसे कवर किया है कि इसके ऊपर जो हमने गार्डर का इस्तेमाल किया है और ये उन्हीं बीम्स के ऊपर इनका वेट अप्लाई किया गया है, और ये इन बीम्स के नीचे जहाँ जहाँ पे इनके कॉलम्स थे उन कॉलम को भी फॉलो किया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी जो 100 किलोवाट की साइट है, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर लगाया गया है। अर्थिंग के लिए हमने इसमें 2 लाइटनिंग रस्टर्स का इस्तेमाल किया है। एक लाइटनिंग रस्टर ये आपके सामने लगा हुआ है और एक लाइटनिंग रस्टर इसकी दूसरे कॉर्नर पे लगा हुआ है, जिसके दरमियान में हमने आइसोलेटर प्रोवाइड किया है। और ये लाइटनिंग रस्टर के साथ हमने इंश्योर किया है 35 mm की वायर के साथ हमने 30 फीट के बोर्स किए हैं, और 30 फीट के बोर्स के अंदर हमने जो है कॉपर रॉड जो इस्तेमाल किया है वो 12 mm का कॉपर रॉड इसमें जो है अप्लाई किया गया है। इसमें जो जिस चीज़ का ख्याल रखा है, पहली बात तो तारों का जो इस्तेमाल किया गया है वो हमने इसमें पाकिस्तान की जो टॉप ब्रांड्स हैं उनमें से जो है हमने एक सिलेक्शन की है, जिसमें न्यू एज, फास्ट, पाकिस्तान केबल, MCI केबल, इन सब में से एक वायर जो है 6 mm का चुनाव किया गया है। और वो 6 mm की जो टिन कोटेड प्योर कॉपर की वायर है जो कि फायर रिटर्नेंट होती है, UV प्रोटेक्टेड होती है, उस वायर का इस्तेमाल किया जो 1500 वोल्टेज सपोर्ट करती है। हमने उन वायर्स को फर्दर महफूज रखने के लिए केबल ट्रे का इस्तेमाल किया है, और ये केबल ट्रे हमारी ओवरऑल पूरे सेटअप में हमने वायरिंग की सिमेट्री को इस तरह से डिफाइन किया है कि ये केबल ट्रे हमारी और कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बैक साइड से जो है ये जा रही है, और जाने के बाद हमारी जो इन्वर्टर रूम है वहाँ पर हमने इसको एक्सेस दे दी है, और जो हमारी वायर है वो पास होगी। कोशिश की गई है कि इस पर वेदर के और इन्वायरमेंट के कम से कम इफेक्ट इस पर आए। स्ट्रक्चर लगाते हुए जिस बात का ख्याल रखा गया है, ये जो इनका बीम नीचे था छत के नीचे, इस बीम के ऊपर जो है हमारे जो इसके कॉलम्स हैं वो आ रहे हैं, जिसमें वाटर प्रूफिंग को इंश्योर किया गया है। और ये इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि ये किसी भी तरह से इसमें बारिश के दौरान जो है पानी भी ना जाए, और इसकी स्ट्रेंथ पूरी हो, और ये जो छत है इनकी इसके वज़न को बेयर कर सके। इस तरह अगर हम देखें तो पूरी जो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में किसी भी जगह के ऊपर हमारा जो जहाँ पर ये हमारे बीम्स हैं, इन बीम्स के ऊपर हमारे कॉलम्स आए हैं, और हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसकी मजबूती का मुकम्मल ख्याल रखा गया। हमने 2 50 किलोवाट के हवावे के इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं। ये एक इन्वर्टर है और ये एक दूसरा इन्वर्टर है। 50 किलोवाट के 2 हवावे के इन्वर्टर इंस्टॉल करने की वजह ये है कि अगर 100 किलोवाट का एक ही इन्वर्टर डाउन हो जाए तो इनका मुकम्मल जो है नुकसान हो जाएगा, इनको जनरेशन का फायदा नहीं होगा जब तक वारंटी क्लेम का टाइम होगा। लेकिन हमने 2 सिस्टम प्रपोज किए, 2 50 किलोवाट का, इनको ये फायदा है अगर एक इन्वर्टर कहीं डाउन हो जाए तो दूसरे इन्वर्टर की परफॉर्मेंस इनको मिलती रहे। इंस्टॉलेशन के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है वो जगह है जहां पर इनकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, मेन पैनल है इलेक्ट्रिक का, उसके करीब एक रूम जो है उसको बनाया गया है। और इस रूम को बनाने के बाद ये हमारे जो AC पैनल है जिसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि ये सिस्टम जो है इस वक्त कितना जनरेट कर रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ब्रेकर की कैपेसिटी और ब्रेकर की क्वालिटी का मुकम्मल ख्याल किया गया है, वायरिंग के स्टैंडर्ड्स को पूरा किया गया है, बेहतरीन AC वायर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे इन्वर्टर की अर्थिंग ये मुकम्मल हुई है। वायरिंग का स्टैंडर्ड 1 साल पुराना अगर आप इसमें देखें तो नज़र आ रहा है, इसमें वायर सिक्योर्ड है, और AC पैनल मुकम्मल अलहदा है, जबकि DC पैनल इसका मुकम्मल अलहदा है। यहाँ से ये जो DC की हमारी जो वायर आ रही है इसको पाइप के ज़रिए नीचे लाया गया है, और लाने के बाद डक्ट में लाने के बाद इस वायर को सिक्योर रखा गया है, और कंट्रोल होने के बाद दोनों इन्वर्टर्स में ये वायर जा रही हैं। इसमें हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं उनके ऊपर मार्किंग हुई है, और ऊपर पैनल्स में भी जो हमने इन स्ट्रिंग्स की मार्किंग की हुई है, और इसको इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कस्टमर का जो बिल है उसके अंदर बहुत बेहतरी है। इस कस्टमर के जो बिल में बेहतरी आने के बाद हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर है अल्हम्दुलिल्लाह। 100 किलोवाट की साइट का ओवरव्यू भी हो गया और इस इंस्टॉलेशन के बारे में हमने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं आप हमें कमेंट से इसके ऊपर जो है अपनी राय देंगे और हमारे इस प्रीफैब जो रूफटॉप थे इसके आइडिया को भी आप देखेंगे कि ये हमने कैसे काम किया, और इससे यकीनन आप जो है ना, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रेमिसेस है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसी जगह के ऊपर ये स्ट्रक्चर, इतने हैवी स्ट्रक्चर लग सकता है। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मज़ीद हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करेंगे। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें।